चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण क्या है, इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो ये भी आसान चैप्टर है और एक क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में कंफर्म आपको मिलेगा। एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में मिल सकते हैं, पर एक क्वेश्चन यहां से आना कंफर्म है। देखिए बेटा, दो वर्ड हैं, फंक्शन में आपने ये दो वर्ड पढ़े होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले तो इन दो वर्ड का मतलब समझिए। मान लो y x का फंक्शन है, तो यहां होता क्या है, आप x रखते हैं और y आता है, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा होता है, x पे। तो इसे तो बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर। x हम फ्रीली यहां पुट करते हैं, जैसा x रखते हैं वैसा y आता है, यानी y डिपेंड किस पे कर रहा होता है, x पे। तो y डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। फिर आते हैं एमओडी की टर्म पे, इसको क्या बोलते हैं, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। इस लैंग्वेज में लिखूं तो मैं इसको बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो मान लीजिए कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की चीजें आ रही हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चीजें आ रही हो, x या x के फंक्शन, x की टर्म में कोई भी चीज e की पावर x, साइन x, कोस x। डिपेंडेंट वेरिएबल की चीजें आ रही हो, यानी y की क्वांटिटीज आ रही हो, और डेरिवेटिव आ रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, यानी x फंक्शंस ऑफ x, x की फॉर्म में कोई भी चीज साइन x, कोस x, टेन x, e की पावर x, log x। y की चीजें आ रही हूं, फंक्शंस ऑफ y आ रही हूं, डेरिवेटिव आ रहे हूं, चाहे किसी भी ऑर्डर के हो, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। ऐसी चीजें किसी इक्वेशन में हैं
तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसका आना कंपलसरी है, कम से कम एक डेरिवेटिव जरूर आ रहा हो, कोई सा भी कम से कम एक डेरिवेटिव जरूर आए। जैसे मान लो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक्स और वाई की चीजें ही हैं, डेरिवेटिव नहीं है। यदि इसके साथ ये भी आ जाए तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, मान लो y की चीज नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, इसका आना जरूरी है, dy बाई डी एक्स का आना जरूरी है। एक्स वाई की चीजें आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा? यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव तो एसेंशियल रूप से प्रेजेंट हो, एक्स वाई की चीजें हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात, इसका मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा तो आपने समझा कि ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन बताता है सम ऑफ एल्जेब्रिक एरिया। ऐसे ये क्या बताता है? तो सुनिएगा बात, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कर्व की फैमिली को, यानी एक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस फैमिली वर्ड का मतलब भी समझे। मान लो मैं बोलता हूं ये एक लाइन है, बताओ एम चेंज होगा तो ये लाइन चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है? 1। एम चेंज करोगे ये लाइन चेंज होगी, लेकिन ये लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो इसको आप बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइन है ये। ठीक है बेटा? एम चेंज करने पे लाइन चेंज हो रही है तो ये एम पर्टिकुलर लाइन के लिए तो कांस्टेंट है। मान लो ये लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है तो इसका एम 1 है, पर लाइन चेंज करते ही ये एम चेंज हो रहा है तो ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वेच्छाचार। जैसे वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं था, सी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती थी। ठीक है बेटा? तो याद रखना ये किसको रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशियल इक्वेशन? फैमिली ऑफ कर्व को। और एक खास बात होती है, एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली, यानी इस जो फैमिली ऑफ कर्व के जितने भी कर्व बनेंगे उन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन गुणधर्म, यानी कोई एक खास बात ऐसी होगी जो उन सबकी सेम होगी। जैसे अभी मैंने ये फैमिली लिखी थी, एम कितना ही चेंज कर लो लाइन चेंज होगी, पर एक खास बात रहेगी, कहाँ से पास होगी? 0,1 से। तो एम बदलने पर ये लाइन बदलेगी, पर जितनी भी ये लाइन आई इन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी आ गई, ये सारी लाइन कहाँ से पास हो रही है? 0,1 से। तो जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करोगे
तो आंसर एक फैमिली ऑफ कर्व आएगा। और क्या खास बात रहेगी, उस फैमिली ऑफ कर्व की हर मेंबर की, उसके हर कर्व की एक कॉमन प्रॉपर्टी जरूर होगी। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। जैसे ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी आपके सामने, आसान डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, एक ये लिखी जो आपके इंटीग्रेशन के बेसिक नॉलेज से ही सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, चलो y को इधर लाया मैं, 1/y dy, फिर ये उधर गया, इधर लाया 1/x dx इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें, y dy इक्वल टू x dx, और सारी टर्म्स एक साइड कर लूं, ये बन गई। अब इंटीग्रेशन कर दें तो 1/y का इंटीग्रेशन ln y, इसका माइनस ln x, 0 का कांस्टेंट, कांस्टेंट को log c लिख लिया मैंने, तो log y/x इक्वल टू c, यानी y/x इक्वल टू c, ये आ गया y इक्वल टू c/x। इसका x²/2, इसका y²/2, इसका कांस्टेंट अपॉन वाला 2 भी मिला दिया कांस्टेंट में। हो सकता है दोनों आंसर के कांस्टेंट अलग अलग हों। ये आ गया बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये C1 C2 क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट। तो ये C1 C2 बदलेंगे तो दोनों कर्व भी बदलेंगे। यहां से आप देखो C1 बदलोगे तो ये लाइन बदलेगी, तो ये वास्तव में क्या हो गई, ये हो गई फैमिली ऑफ लाइंस। क्या खास बात रही इस लाइन की, कुछ भी हो जाए ये कहां से पास होगी, ओरिजिन से जरूर पास होगी। ये कहां से पास होगी, ओरिजिन से जरूर पास होगी। ये देखो बेटा, हाइपरबोला है, ये देखो बेटा कौन सा कर्व है, हाइपरबोला। सी कितना ही बदल लो ये हाइपरबोला रहेगा। ठीक है, हाँ एक केस में पेयर ऑफ लाइन भी बनेगा जब ये 0 हो जाए। ठीक है, ऐसे एक केस में पॉइंट भी बनेगा। इसकी क्या खास बात रहेगी, जब जब ये हाइपरबोला की फैमिली है तब तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिख रहा है, एसेंट्रिसिटी कितनी होगी इसकी, √2। तो कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई, सी कितना ही बदल लो ये फैमिली ऑफ हाइपरबोला है, और हर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी कितना है, √2 है। सारे के सारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो याद रखना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो इंटीग्रेशन का सी आएगा, उसकी वजह से कर्व की बजाय फैमिली ऑफ कर्व आएगा। और उस फैमिली ऑफ कर्व की खास बात रहेगी कि उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्या होगी, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। क्लियर बेटा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग है। अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे उससे पहले इसमें दो चीजें, दो टर्म इंपॉर्टेंट काम आएंगी, उन दोनों टर्म का मतलब समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि।
कोटि भी बोल देता है, कभी कभी क्रम भी बोल देता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? देखो बेटा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखे, उसका जितना ऑर्डर है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोल देना। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, या पहले तो ऑर्डर समझते हैं, डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होता है। ये y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? एक बार। बोलते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसमें y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? दो बार। इसको बोलते हैं दो ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसमें कितनी बार हुआ है? तीन बार, तो बोलते हैं थ्री ऑर्डर का डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखे, उसका जितना ऑर्डर है उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोल देना? ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेरिवेटिव तो जरूर होगा। तो मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है? एक का। ये कौन से का दिख रहा है? दो का। तो ये टू ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये वन। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन हुआ? ज्यादा ऑर्डर का, ये। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बोल देंगे? टू बोल देंगे। क्लियर बेटा? याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करोगे तो जो सोल्व होके फैमिली ऑफ कर्व आएगा, सोल्व होके जो फैमिली ऑफ कर्व आएगा, इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। बोले क्यों सर? मैंने कहा सोचो, अभी मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे, उनमें केवल dy बाई डी एक्स था, तो एक बार इंटीग्रेशन हुआ तो एक कांस्टेंट आया। यदि मैं दो बार, देखो आसान एक एग्जाम्पल लेता हूं जो आपके इंटीग्रेशन के नॉलेज से सॉल्व हो जाए। मान लो ऐसा लिखूं मैं, तो आप इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन हुआ dy बाई डी एक्स, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन किया है तो c1। फिर इंटीग्रेशन करें तो dy बाई डी एक्स का y, इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 6, c1x प्लस c2। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था इसमें हाईएस्ट, तो दो बार इंटीग्रेशन होगा तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो याद रखना, ये और ये एक ही चीज है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इससे ये भी बनेगा और इससे ये भी बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लो दो बार, इससे ये आ जाएगा वापस से। तो याद रखना, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, यानी जिस कर्व को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कर्व में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? जितना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? ऑर्डर है। क्लियर बेटा? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑर्डर का। ऑर्डर हमेशा याद रखना, ऑर्डर हमेशा याद रखना 1 2 3 इस तरह से होगा, क्योंकि y का ऐसा तो है नहीं कि आप डिफरेंशिएशन कर दो ढाई बार, डिफरेंशिएशन होगा तो एक बार होगा, दो बार होगा। तो ऑर्डर हमेशा क्या होगा? हमेशा डिफाइन होगा।
हमेशा डिफाइन होगा ऑर्डर, और ऑर्डर हमेशा रहेगा क्या? पॉजिटिव इंटीजर। कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम डिग्री की। अब बात करेंगे हम इसकी डिग्री की। ऑर्डर पढ़ा दिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ लिया, और ये होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं, डेफिनेशन पढ़ ली। अब बात करेंगे हम डिग्री की। इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है अपना। कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। हिंदी में घात बोलेंगे आप। ये थोड़ा सा टर्म समझने में मुश्किल है, तो कोशिश करेंगे इसको आसान बनाने की। तो इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखिए, एक बात करते हैं हम, इस पे आने से पहले फंक्शन में एक टर्म पढ़ी होगी आपने, हिंदी में बोलते थे बहुघात। n डिग्री का जो बहुघात होता था, पॉलिनोमियल होता था, वो कुछ ऐसा होता था। ये इक्वल में 0 लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। जैसे क्वाड्रेटिक लिखते थे आप, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। एबीसी यहां इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्स के फंक्शन नहीं होने चाहिए। यदि यहां एक्स की चीज और आ गई, कुछ एक्स के फंक्शन आ गए, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। यानी यहां एक रेस्ट्रिक्शन था। ये क्वाड्रेटिक कब है, ये पॉलिनोमियल कब है, जब इनके कोफिशिएंट जो हैं वो एक्स के फंक्शन ना हो। यानी एक्स जहां भी आ रहा है वो बिल्कुल फ्री आए और उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर रहे। उसकी पावर क्या रहे, पॉजिटिव इंटीजर। और इसका सही नाम होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ये एक्स का पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, इसके कोफिशिएंट एक्स के फंक्शन नहीं हो। ऐसे नहीं कि भाई यहां साइन एक्स आ जाए, ये क्वाड्रेटिक नहीं है बेटा। यहां e की पावर एक्स आ जाए, यहां कुछ आ जाए, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक तब होगी जब यहां जो एक्स के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आ रहे हैं, वो एक्स के फंक्शन ना हो। यानी जिस चीज का पॉलिनोमियल है वो चीज रहनी चाहिए फ्री, वो किसी और फंक्शन की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, और उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अच्छे से पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग दिमाग में डाल लो। जिस चीज का पॉलिनोमियल है वो बिल्कुल फ्री आना चाहिए। अब देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री किसको बोलते हैं, सुनना।
डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखे उसकी घात, उसकी जो पावर हो, उसकी जितनी घात लगी हुई हो, उसको क्या बोलेंगे आप? डिग्री बोलेंगे। बोले सर आप तो कह रहे थे डिग्री मुश्किल टर्म है, लेकिन ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा आसान नहीं हुआ, अभी इसमें खास बात है, डिग्री देखने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना इन पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। यानी डेरिवेटिव बिल्कुल फ्री रहने चाहिए, और डेरिवेटिव जहां भी आ रहे हैं उनकी पावर 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए, अंडर रूट वगैरह में नहीं होने चाहिए, और डेरिवेटिव किसी और फंक्शन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो जो पॉलिनोमियल फॉर्म में ना सके, जो पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज ना हो पाए, तो आप बोल देना कि डिग्री डिफाइन नहीं है। यानी डिग्री डिफाइन कब होगी? जब डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए? डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में। जो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, तो आप बोल देना कि उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। कुछ एग्जाम्पल से बात समझते हैं तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको बोलूं ऑर्डर और डिग्री बताओ, ई की पावर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ऑर्डर तो देखते ही आपको समझ आ गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्यूब यहां है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है 2 ऑर्डर का। ऑर्डर देखना तो बहुत इजी बात। अब देखो बेटा, ये डेरिवेटिव की पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है। अभी डेरिवेटिव जो है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहे हैं, ई की पावर में है। एक्स की पॉलिनोमियल होती थी तो एक्स बिल्कुल फ्री रहता था। तो डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल कब होगा? जब डेरिवेटिव बिल्कुल फ्री रहे। तो हम क्या करते हैं, पहले लॉग लेते हैं इस ई का इलाज करने के लिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ एक्स किसी भी फॉर्म में आए कोई दिक्कत नहीं, हमें पॉलिनोमियल बनाना है डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव फ्री हो जानी चाहिए। अब देखो सारे डेरिवेटिव बिल्कुल फ्री है। डेरिवेटिव जहां भी आ रहे हैं किसी और क्वांटिटी के फंक्शन की फॉर्म में नहीं आ रहे, और डेरिवेटिव की पावर भी क्या आ रही है? इंटीजर पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया पॉलिनोमियल फॉर्म। अब मैंने क्या बोला? मैंने डिग्री को बोला हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को बोला है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर दिख रही है 1, तो आप बोल देंगे डिग्री इज 1।
ठीक है बेटा। और एक एग्जाम्पल से बात समझें, इसी को मैं ऐसे बोलूं, अब देखो बेटा, ऑर्डर तो देखते ही समझ आ गया। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 ऑर्डर का है तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब ये डेरिवेटिव फंसा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको फ्री करना पड़ेगा। तो लॉग लेने से हो जाएगा, तो इसको उधर ले गया मैं और लॉग लिया, तो ये तो फ्री हो जाएगा, पर बताओ ये डेरिवेटिव लॉग के आगे फंस जाएगा या नहीं फंस जाएगा? दैट मीन्स इसमें डेरिवेटिव फ्री नहीं हो पाएंगे, इसमें फ्री नहीं हो पाएंगे। तो आप यहां बोलेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अभी ये फ्री नहीं है डेरिवेटिव, लॉग लेके इसको फ्री करोगे तो ये लॉग के आगे फंसेगा। तो ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें डेरिवेटिव फ्री फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होगी। तो आप इस केस में बोलेंगे डिग्री डिफाइन नहीं है। एक एग्जांपल से और बात समझते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले तो यहां ध्यान दो, यहां y का डेरिवेटिव भी है और x का भी है, तो एक ही तो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा इंडिपेंडेंट। यदि आप x को इंडिपेंडेंट मानते हो तो याद करो मैंने क्या बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां यदि y के डेरिवेटिव चल रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में y के डेरिवेटिव होने चाहिए, फिर ऐसे नहीं कुछ y के हों और कुछ x के हों। तो इसको पहले ऐसे लिखो, dx नीचे ले आए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही आ रहा है दोनों ही जगह, तो ऑर्डर तो हो गया 1, यही हाईएस्ट, इससे बड़ा ऑर्डर है ही नहीं। अब यहां तकलीफ क्या हो गई, dy बाई डी एक्स की पावर एक जगह 1 भी है और एक जगह 2 भी है, तो डिग्री किसको बोले? यदि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार से ज्यादा आ जाए तो उसमें जो ज्यादा पावर हो उसको क्या बोलना है? डिग्री। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, यहां ज्यादा पावर ये है, इसको डिग्री नहीं बोलना। मैंने क्या कहा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर को बोलना है। अब यदि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही एक बार से ज्यादा बार आ जाए, यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये 2 बार आ गया, एक बार पावर 1 है और एक बार पावर 2 है, तो उस केस में ज्यादा पावर को डिग्री बोलना है। यानी मेरी उस लैंग्वेज का मतलब है पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को क्या बोलना है? डिग्री बोलना है। और कब? जब इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में। यानी ज्यादा वाली पावर तो कब देखनी है? जब यह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार से ज्यादा बार आ जाए। क्लियर बेटा? तो ऑर्डर, डिग्री, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई होगी।